हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रीवियस वीडियो में अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन किया था कि अपना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किस तरह से अपन उसको डिफाइन करते हैं, किस किस तरह से उनकी अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनके लिए अपन ने डिस्कशन कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो अपनी एडिशन पर भी लागू होती है और अपनी मल्टीप्लिकेशन पर भी लागू होती है। तो उसको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको अपन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एडिशन के लिए यानी जो अपना जोड़ होता है, जोड़ के लिए यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर कह दो या संवृतता। इसका मतलब क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पे बताती है, जैसे अपन ने प्रीवियस ईयर के अंदर पढ़ा था, जब अपन ने ग्रुप को डिस्कस किया था तो ग्रुप के अंदर अपन ने देखा था इन सब प्रॉपर्टीज़ को अपन ने डिस्कस किया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होती है, जो अपनी आइडेंटिटी होती है वो किस तरह से होती है, इन्वर्स एलिमेंट होता है वो किस तरह से प्रेजेंट होता है। तो वही सब चीज़ें जो होती है वो अपन इसके लिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, क्लोजरनेस के लिए अपन यहाँ पर देते हैं, कोई भी अगर अपन दो एलिमेंट उठाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेट से कोई दो एलिमेंट उठाते हैं और उनका एडिशन देखते हैं, वो भी क्या आता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। देन अपन कह सकते हैं कि ये मेरे नंबर है वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ Z1, Z2, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल है Z को। ठीक है, या यहाँ पर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन किससे दर्शाते हैं, C से दर्शाते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कैपिटल C से। ठीक है, मैंने Z1 और Z2 दो एलिमेंट उठाए हैं किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, देन अगर Z1 प्लस Z2 भी किस में बिलोंग कर जाए, C में बिलोंग कर जाए, तो ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर है, पहली जो अपनी क्लोजर के बारे में बात है वो यहाँ पर अपनी हो गई है। अब अपन दूसरी देखेंगे यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होती है, साचर्यता गुणधर्म का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। तो एसोसिएटिव लॉ सेकेंड यहाँ पे देखिएगा, एसोसिएटिव यानी साहचर्यता। इसके लिए अपने को क्या होते हैं, तीन एलिमेंट उठाने होते हैं। तीन, उन तीनों एलिमेंट्स के लिए उनकी रिवर्सिबिलिटी को देखा जाता है। जैसे Z1, Z2 और Z3, ये किसको बिलोंग करते हैं, किसी कैपिटल C यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर अपन बिलोंग करते हैं तो अपन कह सकते हैं Z1 प्लस Z2 कोष्टक बंद फिर Z3, ये मेरा किसके बराबर हो जाए, Z1 बाहर प्लस Z2 प्लस Z3। अगर इसके बराबर हो जाए तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसको फॉलो करता है। ठीक है, कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी भी दिखाता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दिखाता है। ठीक है, अब आगे अपन दिखाते हैं तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है अपनी कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव क्या होती है, क्रम विनिमयता के लिए। तो क्रम विनिमयता में क्या किया जाता है, क्रम को बदला जाता है और फिर अपन इसकी देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट और फिर अपन देखेंगे इसके इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर आती है अपनी थर्ड प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्रम विनिमयता बोलते हैं इसको हिंदी में। और इसके लिए कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं जो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जैसे मान लो मैंने Z1 और Z2 उठाया है, कॉम्प्लेक्स नंबर C हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, Z1 प्लस Z2 ये किसके बराबर होगा, Z2 प्लस Z1 के बराबर होगा। मैंने कहा
क्रम विनिमय, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्रम का क्या होता है, यहाँ पे बदलाव होता है। ठीक है, तो ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फिर आती है फोर्थ आती है यहाँ पे अपनी कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, निरसन नियम। कैंसिलेशन लॉ, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं निरसन नियम। इसका मतलब होता है कोई दो एलिमेंट है, दोनों तरफ से, जैसे मैंने कहा कि मेरा एक Z1 एलिमेंट है और एक मेरा Z2 एलिमेंट है, और दोनों में मैंने क्या किया है, Z जोड़ा हुआ है, तभी अपने पास क्या आता है, बराबर आता है। अगर ये चीज़ अपने बराबर आती है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका मतलब ये होता है कि Z1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, Z2 के बराबर हो जाएगा। ये कौन सा लो होता है अपना, कैंसिलेशन लो। यानी इस Z से ये Z जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया और अपने पास क्या बच गया, Z1 = Z2 बच गया। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन लो है। उसके बाद अपने बात आती है यहाँ पे जीरो एलिमेंट, या अपन कह सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे देखेंगे इसमें, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स में अपना क्या रहता है, जो भी अपना एलिमेंट होता है, जैसे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो अपन यहाँ पे बात कौन सी संक्रिया के लिए कर रहे हैं, एडिशन के लिए बात कर रहे हैं। तो जब एडिशन के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि एडिशन के लिए अपना आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, और वो 0 जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे Z + 0 = Z = 0 + Z। अगर इस तरह से कोई प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो 0 होगा वो क्या होगा, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो 0 होगा ये कैसा होगा, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 बिलोंग्स टू C। ठीक है, और अगर C से बिलोंग करेगा यानी 0,0 की फॉर्म में यहाँ पर अपने पास प्रेजेंट होगा। ये 0 एक रियल नंबर यहाँ पर नहीं होगा, आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है इसका इन्वर्स। जब आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो अपन जानते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट भी इसका प्रेजेंट होगा। और इन्वर्स एलिमेंट अगर देखेंगे तो एडिशन के लिए अपना यहाँ पर इन्वर्स एलिमेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे अपन, इन्वर्स एलिमेंट। तो इन्वर्स जो एलिमेंट है वो अपन देखेंगे Z + -Z = 0 = -Z + Z। ठीक है, इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे Z जो है वो किसको बिलोंग करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता है। क्लियर हो गया अच्छे से। तो इस तरह से अपन यहाँ पर अपन इसको देख सकते हैं। तो ये अपनी किसके लिए रहती है, एडिशन के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है वो यहाँ पर अपन देख सकते हैं। अब अपन यहाँ पर किसके लिए देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें किस तरह से आएगा। जो प्रॉपर्टीज़ है उनको अपन डायरेक्ट लिख देंगे। जो प्रॉपर्टीज़ एडिशन के लिए लागू होती है वही अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यहाँ पर लागू होती है। जो अपना सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न है उनके लिए ये प्रॉपर्टीज़ लागू नहीं होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहला तो कोई दो एलिमेंट है Z1, अगर C को बिलोंग करता है तो Z1 डॉट Z2 भी किसको करेगा, C को बिलोंग करेगा। ये कौन सी होती है, मैंने यहाँ पे बताया आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। फिर अपना रहता है सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए Z2 डॉट Z3 इक्वल Z1 डॉट Z2 डॉट Z3। Z1 Z2 और Z3 ये तीनों किसको बिलोंग करते हैं, C को बिलोंग, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं। थर्ड जो है इसकी अपन ने देखी थी क्रम विनिमयता, तो Z1 डॉट Z2 इक्वल Z2 डॉट
Z1। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ इनमें सेटिस्फाई होती इसलिए मैं ये लिख रही हूँ। ठीक है, ये डायरेक्ट रिज़ल्ट निकाल के आपको दिया गया। आप इसको अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई करके भी देख सकते हैं। कोई भी दो एलिमेंट जो है उनको उठाकर देख सकते हैं, उनका एडिशन जो है वो भी क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उनके लिए सारी चीज़ें जो कही गई है वो यहाँ पर बराबर है। अब उसके बाद कैंसिलेशन लॉ की बात की गई है, तो Z1 डॉट Z है और Z2 डॉट Z है, अगर आपस में बराबर है इसका मतलब क्या होगा, Z1 किसके बराबर होगा, Z2 के बराबर है होगा। ये अपना किसको बताता है, कैंसिलेशन लॉ को बताता है। उसके बाद अगर अपन बात करें इसके आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरह से होगा, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है अपन जानते हैं कि क्या होगा, मेरा 1 होगा। ठीक है, लेकिन 1 भी कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 1,0 जो है वो क्या होगा, मेरा यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो Z डॉट है आइडेंटिटी एलिमेंट, आप 1 देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, क्या आएगा मेरा Z ही आएगा, और 1 डॉट Z देखोगे तो भी क्या आएगा, यही मेरे पास फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो अब इसके साथ अगर अपन देखना चाहें कि अपना एलिमेंट जो है इसका इन्वर्स एलिमेंट अपने पास क्या आएगा, तो इन्वर्स एलिमेंट को यहाँ पर अपन देखेंगे। इसका इन्वर्स जो है वो अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो इन्वर्स के लिए मैंने कल आपको 1/Z जो निकाल के बताया था, बस वही तरीका आपने को यहाँ पे यूज़ करना है। अगर अपना Z डॉट Z स्टार वो किसके बराबर होता है, 1,0। 1,0 से आप समझ गए होंगे क्योंकि अपना आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 1,0 है। ठीक है, तो जो Z स्टार है वो किसके बराबर होगा, x अपॉन x² प्लस y² और माइनस y अपॉन x² प्लस y², इसके बराबर ये होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रहती है अपने किसके लिए, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, जो किसके लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन ने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।